मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों एसपी वैद, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ। वैद साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। आप तो डीजीपी रह चुके हैं इस राज्य के, संवेदनशीलता आपसे ज्यादा और कौन जानेगा। वैद साहब, इसको किस तरीके से देखा जाए ये जो हुआ है, मजाक अलहदा? संकेत जी, ये बहुत ही सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाया। ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहाँ सिक्योरिटी इम्प्रेग्नेबल होनी चाहिए, बिल्कुल उसको कोई भी आप इमेजिन करें इसकी जगह अगर कोई टेररिस्ट हो और पुलिस वालों को जो जिस तरह से एस्कार्ट इसको किया जा रहा है Z+ सिक्योरिटी के साथ, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और डबल एस्कार्ट के साथ, ये तो किसी भी हाई सिक्योरिटी जगह पे जा सकता था और उसका नुकसान कर सकता था। तो इस तरह की सिचुएशन होना बहुत गंभीर बात है। और मैं समझता हूँ इसमें एक निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके खिलाफ तो जो कानूनी कार्रवाई होनी है, इम्पर्सोनेशन की, जो इसने ये सारा फ्रॉड वगैरह किया है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जो मुझे रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि कोई कश्मीर वैली में डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एसएसपी सिक्योरिटी को कहा इनको ये देने के लिए। उनको किसने फोन किया, कहाँ से उनको कम्युनिकेशन आई, इसका एक्चुअली मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं डीजीपी रहा हूं। हाँ वैद साहब, जरा ये बता दीजिए आप दर्शकों को कि प्रोटोकॉल क्या होता है, ऐसे ही या थोड़ी कोई भी बन वही जाए। वही बता रहा हूं। जब भी दिल्ली से या किसी भी स्टेट से कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी होता है, जैसे इसका केस लीजिए, अगर ये क्लेम करता है कि पीएमओ से आ रहा है, तो पीएमओ से अगर कोई आ रहा हो या किसी भी मिनिस्ट्री से आ रहा हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या कंसर्न मिनिस्ट्री से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है, जो एड्रेस होता है ईमेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू। एक लेटर फैक्स किया जाता है जिसके थ्रू वो एड्रेस होता है स्टेट चीफ सेक्रेटरी को, और उसकी कॉपी जो है वो जो डीजीपी स्टेट के डीजीपी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, एडिशनल डीजी सिक्योरिटी को आती है। और उसके बाद वो एक ऑर्डर जाता है कि इस तरह से सो एंड सो इज विजिटिंग, या इनकी एंटूरेज में ये लोग होंगे, इनके कैटेगरी के मुताबिक इसको सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। तो वैसे भी मैं देख रहा था जिस किस्म की सिक्योरिटी इसको दी, मुझे नहीं लगता पीएमओ के डायरेक्टर को भी इस किस्म की, अगर एक्चुअल पीएमओ का डायरेक्टर हो, इस किस्म की Z+ सिक्योरिटी की वो एंटाइटलमेंट उसको भी नहीं होती है। और 5 स्टार होटल, जो आई डोंट थिंक सिक्योरिटी के पास 5 स्टार होटल्स होते, सिक्योरिटी आपको 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन दे सकती है। इसमें मुझे लगता है कि कुछ और इसमें बाकी जो जो महकमे प्रोटोकॉल एंड हॉस्पिटैलिटी जो अकोमोडेशन देता है, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। और उन अफसरों के खिलाफ, जो सिविल ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर जिसने सबसे पहले इससे भेंट की अक्टूबर के महीने में, आई एम टोल्ड ऑन 27 अक्टूबर, और वो कम्युनिकेट किया सिक्योरिटी को, उसका भी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। वैद और साहब, उनके यहाँ खिलाफ तो खबर कार्रवाई। ये आ रही है कि इस पूरे मामले को शायद दबाने की भी कोशिश की गई हो। 10 दिन बाद जब अदालत में मामला गया तब दुनिया के सामने आया। नहीं, ऐसी चीज को दबाना नहीं चाहिए। ऐसा, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसको दबाने का मतलब ये हुआ कि आप इस पे करेक्टिव स्टेप एक्शन नहीं लेंगे और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आप क्या दोबारा ऐसा चला? इस रियासत में G20 की मीटिंग होने वाली है उस इलाके में जहां ये ठहर रहा था, जहां 5 स्टार होटल में, उधर कल को G20 की मीटिंग होने वाली है। पूरे वो 20 जो इम्पोर्टेंट देश हैं वहां के जी अधिकारी आएंगे। तो आप इमेजिन करें क्या। और जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील स्टेट में इस तरह का होना मेरी तो समझ से बाहर। वैद साहब, आपने जो बोला है, मैं सहगल जी के पास जाना चाहता हूं। आपने जो बोला, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर होता है, सीनियर अफसर,
जिसको जब तक क्लियरेंस ना आ जाए इस तरीके के ऑर्डर की गृह मंत्रालय से, तब तक ये सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती, ऐसा आपका कहना है। तो ये सवाल जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय केंद्र सरकार से भी पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए कि ये क्लियरेंस आई या नहीं। अगर आई है तो फिर तो ये सुरक्षा में सेंध यहां से नहीं हुई है या सिर्फ यहां से नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आया है तब तो फिर ये चूक केंद्र सरकार से भी हो सकती है। संकेत जी, जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे मीडिया से और बाकी लोगों से पता चला है, ऐसी कम्युनिकेशन दिल्ली से कोई नहीं आई है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन शायद व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया है, जो मैंने सुना है। ये तहकीकात का मैटर है। आई थिंक जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंक्वायरी बैठेगी वो इसमें देखेगी ये किस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने एसएसपी सिक्योरिटी को मैसेज दिया है कि इसको सुरक्षा दी जाए, और उसके कहने पे इस किस्म की सिक्योरिटी दी गई। 5 स्टार होटल किसने दिया, ये सारी चीजें तहकीकात पीके सहगल जी, बिल्कुल तहकीकात यहां पर बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत बड़ी जांच यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा में चूक है। सहगल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन बिना लीपापोती के, बिना किसी लीपापोती के, ये देश को जानने का हक है? क्योंकि हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे संवेदनशील इलाका देश का। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ी फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है हिंदुस्तान का। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, और इस इम्पोस्टर ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर के पुलिस को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा झांसा दिया है जिसका हिमालयन प्रोपोर्शंस जैसा है। इसके परिणाम जो है 26/11 जो जम्मू के मुंबई में होते उसी प्रकार हो सकते थे। इसके पीछे कौन था, कौन सी हिंदुस्तान की अंदरूनी ताकतें हैं या कोई एक्सटर्नल ताकतें हैं, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, कौन है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले कुछ टेररिस्ट को पकड़े गए थे, जिसको एक जम्मू कश्मीर पुलिस का DSP खुद अपनी कार में जो खुद चला रहा था उनको दिल्ली ले जा रहा था। इसमें भी कुछ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बड़ा लाजमी है कि इंटायरिटी होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या लैप्सेस हुए, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लैप्सेस हुए, LG से क्या लैप्सेस हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या लैप्सेस हुए, 100% इसकी जानकारी होनी चाहिए और बड़े ट्रांसपेरेंट से, बिकॉज इसके परिणाम जो है बड़े गंभीर हो सकते थे। नहीं, आप सोचिए सहगल साहब, 1,30,000 सेना, जिसमें से 80,000 सीमा पर तैनात, 45,000 राष्ट्रीय राइफल्स, 60,000 CRPF, जिसमें से घाटी में 45,000 तैनात, 83,000 जम्मू कश्मीर पुलिस, और उसके अलावा सशस्त्र सीमा बल जो है, केंद्रीय सशस्त्र बल, वो भी तैनात। इतनी सेना, इतना फौज, इतनी भारी मात्रा में सिक्योरिटी एपरेटर्स, और उसमें एकदम से इस तरीके की चूक हो जाना, यानी कि कोई भी इसमें सेंध लगा सकता है। मैं तो साफ तौर पे समझता हूं कि इसमें बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है इंटरनल एलिमेंट्स का। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये संभव ही नहीं था, और इसमें कौन इन्वॉल्व है उनके खिलाफ उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि वो गायब ना हो जाए या अंडरग्राउंड ना चले जाए। वो किसके इशारे पे ये कार्रवाई कर रहे थे, कौन ताकतें थी, बहुत लाजमी है इनका पता लगाया जाए। आपको लगता है ये पता होना चाहिए कि ये, जैसे कि अभी प्रोटोकॉल बता रहे थे वैद साहब कि सब कुछ रिटन में आना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, तो वो रिटन में वो कहां है क्लियरेंस? क्योंकि अगर प्रोटोकॉल आया भी हो ना भी आया हो, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि एक फील्ड रैट भी नहीं आ सकता। तमाम SOPs का वायलेशन किया गया है एट द लेवल ऑफ द पुलिस, at the level of the security forces and at the level of the administration। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके क्रेडेंशियल क्या है, वो असली इंसान है कौन, और उसके क्रेडेंशियल क्या है, किसकी इजाजत से आया वहां पे, और किसकी इजाजत से उनके मीटिंग कर रहा है, कितनी मीटिंग कर गया, और ये डेविड हेडली की तरह आया है, रिकॉनेसेंस कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है। और सहगल साहब, आप सोचिए उस मीटिंग में अफसरों ने कितना कुछ बता दिया होगा। अभी 100% संवेदनशील इंफॉर्मेशन इसको बता दी होंगी। सबसे बड़ी बात है ये पता लगाना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन इसने अपने पास ही रखी है, किसी कोई हैंडलर थे पाकिस्तान में या चाइना में या किसी अरब कंट्री में, इसको रूल आउट नहीं कर सकती। एकदम सही बोला आपने, इसको भी रूल आउट नहीं कर सकती कि क्या मंसूबा क्या था, मोटिव क्या था। ये कोई सैलानी थोड़ी है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। डेविड हेडली भी 6-7 बार आया था
और उसको देखा गया था इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, शायद वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय शरद पवार, उनके साथ देखा गया था, बाल ठाकरे के साथ देखा गया था। इसी माफिक ट्विटर के समय एक साफ तौर पे कहता है कि 1300 हस्तियां हैं देश की, इंपॉर्टेंट हस्तियां, जिनके साथ ये घूमता रहा है। वो कहता है कि इसको होम मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं, इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं, इसको कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और ये इस बात की तो पुष्टि हम नहीं कर सकते। ये जो आपने बात बोली, ये भले ही चर्चा में हो, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से हम पुष्टि नहीं कर सकते कि इसको, हाँ, एक लीडर लोकल जरूर फॉलो करता है बीजेपी का, इसकी जानकारी हमको आई है गुजरात से, लेकिन उसके अलावा कौन करता है नहीं जानते। बहरहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो सेंध लगी है, और इसको इससे कम और कुछ नहीं माना जा सकता, एक ऐसे कश्मीर में जो कि बहुत संवेदनशील है, क्या एक फ्री एंड फेयर निष्पक्ष जांच इस वक्त की पुकार नहीं है? लीपापोती से यह बात नहीं थमेगी। इससे यह साबित होता है कि सिस्टम में बहुत बड़ी ढील है और कमजोरी है, जिसको कोई भी पेनिट्रेट कर सकता है। यह हम अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर देश। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।